अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपको दज्जाल के बारे में एक हदीस का कुछ हवाला बयान करूँगा। हदीस बहुत लंबी है लेकिन आधी मैं आज आपको सुनाऊँगा। वो हदीस में है कि दज्जाल के बारे में हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो ऐसी ताकत है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। उसको ऐसी अल्लाह ताला ने ताकतें अता की हुई हैं कि वो एक आजमाइश के तौर पर दुनिया में आएगा, ईमानों की आजमाइश के लिए। इसलिए उसके पास बहुत इख्तियारात होंगे। वो जो चाहेगा वो ही करेगा। जायज़ नाजायज़ उसके सामने कोई चीज़ नहीं। उसके सामने अपनी बड़ाई, अपना तकब्बर, अपनी बड़ाई, अपने इल्म का गुरूर और अपने यानी कि वो कहेगा कि दुनिया में जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे पीछे चलोगे तो ठीक रहोगे। तो ये इसका ख़ुलासा निकलता है। लेकिन हदीस शरीफ में है बाबुल ज़िक्र किताबुल फितन बाब ज़िक्र दज्जाल, अबू दाऊद की है, 593 इसका सफ़ा है। ये बहुत लंबी हदीस है, अरबी में है, लेकिन मैं उर्दू में उसका तर्जमा जो लिखा हुआ है वो आपको सुनाता हूँ। थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि वो क्या चीज़ है दज्जाल। हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह दज्जाल के हालात बयान किए। आपकी आवाज़ धीमी, कभी आस्ता हो जाती, कभी धीमी हो जाती, कभी बुलंद हो जाती। आप इस अंदाज में हालात बयान फरमा रहे थे कि हमने समझा शायद दज्जाल हमारे इधर करीब ही है, किसी नखलस्तान में। जब हम शाम को हजूर अनवर की खिदमत में हाज़िर हुए तो हमारे इस तासर का अंदाज़ा लगाकर आपने फरमाया, तुम्हारी ये परेशान हाली क्यों है? हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सुबह दज्जाल के हालात आपने बयान किए थे। आपकी आवाज़ कभी धीमी हो जाती और कभी बुलंद हो जाती। हमने अंदाज़ा लगाया कि शायद इसका इतना खौफ है दज्जाल का कि वो इस नखलस्तान के किसी हिस्सा में मौजूद है। हजूर ने फरमाया, तुम्हारे मतलब मुझे दज्जाल के किसी फितना का डर नहीं। यानी हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मत डरो, किसी फितना का डर नहीं। अगर वो अब ज़ाहिर हुआ जब मैं तुम में मौजूद हूँ तो अल्लाह ताला की तौफीक से मैं उसका मुकाबला करूँगा और तुम तक उसका असर नहीं पहुँचने दूँगा। अगर वो मेरे बाद ज़ाहिर हुआ तो इंसान को ख़ुद अपने बचाव की तदबीर करनी चाहिए। अगरचे अल्लाह ताला ही मेरी बजाय हर मुसलमान का निगरान है और मुहाफ़िज़ है, वही उसके हिफाजत के समान पैदा करेगा। यानी जहाँ तक मुमकिन हो हर शख्स को उसके मुकाबला के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंसान की कोशिश ही नसरत इलाही को जज्ब करने का हकीकी ज़रिया बनती है। बहरहाल मुझे दज्जाल का नज़ारा इस रंग में दिखाया गया है कि वो एक गुंगराले बालों वाला नौजवान है जिसकी एक आँख एक डेला उभरा हुआ है। उसकी शक्ल अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुतन से बहुत मिलती है। कोई आदमी होगा उस ज़माने में। इस मशाबत को याद रखो, जिससे कभी उसकी मुठभीड़ हो वो उसके शर से बचने के लिए सूरह कहफ की इब्तदाई आयतें पढ़े। इन आयात में दज्जाल की सहरकारियों का जवाब मौजूद है। इसका मतलब है
कि वो ऐसा जादूगर होगा जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। जादूगर से मुराद सहर, इससे मुराद उसकी तरक्की भी हो सकती है। वो शाम और इराक़ के दरमियान के इलाका से ज़ाहिर होगा। शाम और इराक़ के इलाका के दरमियान से ज़ाहिर होगा। दाएं बाएं जिधर रुख करेगा, कत्ल व गारत और फितना फसाद का बाज़ार गर्म करता चला जाएगा। तो ये तो शाम और इराक़ की जंग का लगता है कि ये हवाला है कि दज्जाल उसको भी तबाह कर देगा, कत्ल व गारत करेगा वहाँ पर, शाम में भी और इराक़ में भी। हर तरफ हाहाकारी मचा देगा। सो ए खुदा के बंदो, तुम साबित कदम रहना। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो दुनिया में कितना अरसा रहेगा? आपने फरमाया 40 दिन, यानी एक दिन साल के बराबर भी हो सकता है। ये अल्लाह ताला के दिन जो हैं वो हमारे दिनों के बराबर नहीं होते, वो बड़े होते हैं। बाकी इलाकों में ऐसे ही दिन होंगे जैसे तुम्हारे दिन होते हैं। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जहाँ दिन साल के बराबर होगा वहाँ उस एक दिन की नमाज़ें काफ़ी होंगी। आपने फरमाया नहीं, बल्कि उसके लिए तुम्हें अंदाज़ा से काम लेना होगा। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो दज्जाल ज़मीन में कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचेगा? आपने फरमाया, उसमें ऐसी अब्र बारां की सी तेज़ी होगी जैसे पीछे से तेज़ हवा धकेल रही हो, यानी बादलों को जैसे हवा धकेल रही है, वो बहुत तेज़ चल रहे होते हैं, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की रफ्तार से। वो एक कौम के पास आएगा और उन्हें अपनी तरफ बुलाएगा। वो लोग उस पर ईमान ले आएंगे और उसका हर हुक्म मानेंगे। इस पर वो बादल को हुक्म देगा कि इन पर बारिश बरसा दे, ज़मीन को कहेगा उनके लिए फसलें उगा दे। यानी जो उसकी बात मानेगा उसके लिए खुला माल होगा, पैसा भी होगा, रिज़्क भी होगा। और उनके खुले चरने वाले जानवर जब शाम को वापस आएंगे तो उनकी हाने ऊंची खीरियाँ दूध से भरी होंगी, यानी दूध की फरावानी होगी, माल की फरावानी होगी, खाने की फरावानी होगी। ये उसके लिए होगा जो उसको मानेगा। फिर दज्जाल कुछ लोगों के पास जाएगा, उन्हें अपनी तरफ बुलाएगा, लेकिन वो उसकी दावत को रद्द कर देंगे और उसका कहा नहीं मानेंगे। दज्जाल उनसे नाराज़ होकर वापस होगा तो वो सख्त कहत की मुसीबत से दो चार किए जाएंगे और उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, उनका सब कुछ लुट जाएगा। उधर दज्जाल वीरान मकामात से गुजरेगा, उनसे कहेगा, ऐ वीरानों, अपने ख़जाने उगल दो। तब जगहों के ख़जाने इस तरह उसके पीछे भागेंगे जिस तरह शहद की मक्खियाँ अपनी मलका के पीछे भागती हैं। तो ये यहाँ तक आपको आज ये सुनाई है। एक हदीस है, अभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। मतलब इसका ये है कि उसके पास इतने इख्तियारात होंगे, जो उसकी नाफरमानी करेगा उसको कंगाल कर देगा, जो उसका कहा मानेगा उस पर वो हर चीज़ दुनिया की हर नेमत उसके पास होगी। तो ये है ऐसा दज्जाल, जो ये ज़माना है दज्जाल का। पहले वो शाम और इराक़ को तबाह करेगा, यानी अरब कंट्री को तबाह करेगा जो अरबी बोलते हैं। फिर वो दुनिया में जहाँ भी जाएगा जो उसको अपना रहबर मानेंगे, अपना पीर मानेंगे, और जो उसकी बात मानेंगे उन पर रिज़्क़ की फरावानी होगी, और जो नहीं मानेंगे उनको वो तकलीफ़ में मुब्तला कर देगा। अभी ख़त्म नहीं हुई, कल फिर इसका एक किस्सा अगला सुनाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर ये हदीस आपको पसंद आई हो, ठीक हो, मौजूदा हालात के मुताबिक हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और
शेयर भी करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।